कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर अभी डिबेट कर रहे हैं उसमें जयवीर सिंह जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जो उपद्रव करने का काम किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आप सबके संज्ञान में बहुत ही अप्रिय घटना वहाँ घटित हुई है। पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात कर दिया गया। उस घटना के बाद उच्च अधिकारी मौके पे हैं, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है और अब तक 15 उपद्रवियों को आइडेंटिफाइड करके गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून हाथ में लेने वालों को, उपद्रव करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, गुंडई करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अपराध करने वाले का जात अपराधी है तो अपराधी को अपराध के आधार पर कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस और प्रशासन करने का काम कर रहा है। यूपी सरकार ने हमेशा, आज भी जो गिरफ्तारी है उसमें भी जो चिन्हित लोग हैं, जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारी की है। अपराधियों की गिरफ्तारी की, इस जात विशेष से कोई लेना देना या सरोकार नहीं रहा है। आगे भी जो भी इस घटना को लेकर के कार्रवाई होगी वो अपराधियों के और अपराध में संलिप्त प्रूफ्ड लोगों के खिलाफ होगी। किसी भी प्रकार जातीय भेदभाव के आधार पर पुलिस प्रशासन या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये भी हम सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन इसमें एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहाँ के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। जैसा कि हमेशा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से समाज को जात में, वर्गों में बांटने का काम हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि सनातन संस्कृति का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और हमेशा बिना किसी जात वर्ग के आधार के हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को संरक्षण देने का काम किया है। उन सब लोगों को जो विकास चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो समाज में प्रगति का रास्ता चाहते हुए प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम, उन सबको बढ़ावा देने का काम, उन सबको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करती है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ जो उस गांव में जा कर के एक वर्ग विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हों, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी। लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। ये सही है कि आजकल कुछ लोगों को बहुत छटपटाहट इस बात की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, किस तरीके से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने तरक्की के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आज सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट बन गया। उनको छटपटाहट इस बात की है कि किस तरह हमें सत्ता प्राप्त हो और सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम ओछे हथकंडे। सरकार में मंत्री जयवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कई उपद्रवियों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अनुराग जी, डेफिनेटली आप बोल रहे थे, लेकिन अब उसके साथ एक सवाल भी मैं ऐड करूंगी। अब बताइए, ये जो लड़के पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस के ऊपर इटावा के अंदर, ये वही है ना जो अहीर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे? नौजवान है और बहुत सारे पेपर दे के बैठे होंगे, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इसी सियासत के कारण इन पर मुकदमे लग जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा?
उन्होंने अभी जाति का नाम लिया तो मैं पूछा एक्सप्रेस वे पे सिर्फ एक ही जात के लोग चलते हैं, मेट्रो पे एक ही जात के लोग चलते हैं। मुझे बताइए नौजवानों पर जो मुकदमे होंगे इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस सिस्टम मजबूत किया, एक ही डायल के लोग किया है, ये हमने स्टेडियम बनाया, एस्पायरिंग नौजवान है, बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, कुछ के पेपर दिए होंगे, के लोगों के लिए बनवाए क्या इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज पुलिस की जिप्सी पर उनके ऊपर। अरे जांच चल रही है ना, पॉलिटिकली आप लोग बार पलटवार कर ही रहे हैं, इनको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? ये ठीक नहीं है। भैंस के आगे बीच में जाने का लाभ नहीं है। इनका वन वे ट्रैफिक है, जब बोलना शुरू करते हैं तो किसी की सुनते नहीं है हमारे इनके बीच में, इसीलिए इनको ठीक है, मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है, 20-20 सेकंड में सबको दे देंगे। सूर्य मैथिल जी, इसलिए मैंने कहा विकास की राजनीति मैं जहां तक समझ पाया समाजवादी पार्टी का दर्द यही है ना कि भैया वो यादव थे, पीडीए से थे, इसलिए उनको जो है इस प्रकार से काम हुआ, यही है ना अनुराग भाई? तो मुझे ये बता दो, यदि पीडीए से इतना ही समाज में नफरत है तो क्या 1989 में श्रद्धेय ब्रह्मलीन योगी अवैधनाथ जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया ना कि कामेश्वर चौपाल जो कि एक दलित थे वो पहली रामलला विराजमान के मंदिर की नींव रखेंगे, तब क्या वैमनस्य था? क्या कैसी आप बात कर रहे हो? राजनीति की बात आप कर रहे हो, केवल इसमें आप रोटियां सेक रहे हो। पहले आपने लास्ट कमेंट अनुराग भदौरिया, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। मुकेश राजपूत जी को हम सुन रहा था, कह रहे थे कि नहीं यहाँ नेम प्लेट लगेगी। चलिए अब आप विषय को मत भटकाइए। विनोद बंसल जी 10 सेकंड, शो खत्म करना है मुझे। विनोद बंसल अब आप कांवड़ पर मत ले जाइए, रूल दोनों के लिए थे, ताजिया के लिए, कांवड़ के लिए नहीं, कांवड़ पर नहीं जाएगा विषय, कांवड़ पर नहीं जाएगा, कांवड़ का नाम नहीं लेगा, विषय पर नहीं जाएगा। हाँ बोलिए विनोद जी। प्रदर्शन भी महर्षि वेद व्यास को पता है, वो एक मछुआरे के बच्चे थे, मछुआरा उनकी माँ थी। आप देखिए कि वो कौन सी जाति के, तमाम उदाहरण भरे पड़े, आप अपनी पौराणिक कथाओं को उठाकर देखिए, उनके सही इतिहास को आप जानिए कि कहाँ इन चीजों की मनाही कभी थी ही नहीं और इनकी एंट्री हुई कहां से। पर अफसोस की बात यह कि आज सियासत इस सब पर उबल रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने